नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बुरी खबरें तो बहुत आ चुकी और अब बारी है अच्छी खबरों की। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंडिया में ये कोरोना वायरस डिटेक्टिंग किट का एक निर्माण किया गया है, रिसर्च के थ्रू इसे बनाया गया है और इस रिसर्च को करने वाली हैं डॉक्टर मीनल ताकवे भोसले। ये माई लैब रिसर्च की हेड हैं और 6 हफ्ते में इन्होंने एक किट तैयार की है जिसकी पहली किट का नाम पैथो डिटेक्ट किट रखा गया है और ये टेस्ट किए जा चुके हैं इस पे और ये पॉजिटिवली बहुत अच्छे से काम कर रही है ये किट। सो इसको मार्केट में भी बहुत जल्द लाया जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किट्स आई हैं जिनके रेंजेस बहुत हाई हैं, बाहर से मंगवाई जा रही हैं किट्स, पर इस किट का प्राइस अगर हम देखें तो 4500 की जो एक किट है जिससे टेस्ट कराए जा रहे हैं तो यहाँ पर इसका 1200 रेट रखा गया है और इसके अकॉर्डिंग ये काफी सस्ते पैमाने पर हुआ है। बहुत ही आराम से आप इस किट को यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में तो है ही है लेकिन कुछ समय बाद ये मार्केट्स में भी मिलेंगी जिससे कोरोना वायरस टेस्ट किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं डॉक्टर मीनल जो हैं वो जिस दौरान उन्होंने इस किट को बनाया है अपनी रिसर्च से उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और 18 मार्च को फाइनल चेकअप के लिए, फाइनल चेक करने के लिए इन्होंने एनआईबी में इस किट को भेजा था और वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि ये किट काम कर रही है। और 19 मार्च को इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, यानी उस दौरान ये प्रेग्नेंट थी और ऐसे मौके पर भी जब उन्हें अपने आराम का ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, पर उन्होंने कहा कि अगर मैं देश के काम नहीं आई ऐसे मौके पर भी, यानी वो रिसर्च करती हैं और अगर वो रिसर्च करके उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकती हैं, उन्होंने नहीं किया तो उनको ये चीज खलती हमेशा। इस वजह से उन्होंने काम को रोका नहीं, अपना काम करती रही। भले उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं बीच में लेकिन उन्होंने डिटेक्शन किट को बनाया। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात लोग कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर ये थोड़ा सा गलत बताया जा रहा है। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग आप कह सकते हैं क्योंकि हमें छुआछूत से दूर रहना है, फिजिकली हमें टच में नहीं आना है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे अधिकारियों का भी ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो है वो थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग के तरह भी ले सकते हैं। अब बारी ये है कि मेड इन इंडिया टेस्टिंग किट तो ये आपकी आ गई सामने, जो इंडिया में ही बनाई गई है, यहीं की डॉक्टर्स के थ्रू, बहुत सारे रिसर्चर्स की इसमें हेल्प भी है। उसके अलावा फूड और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी को ये पहले भेजी जाएगी किट। मैं आपको बता दूं अगर वहां से भी फाइनलाइज हो जाती है तो ये मार्केट में आपको बहुत जल्द किट आसानी से मिलने लगेगी। इसके बजाय और जो बातें हैं वो ये कि 30 मार्च को जो कहा जा रहा है कि थर्ड स्टेज शुरू हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेज का मतलब सबसे पहले ये है कि जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है, यानी लोगों में कम्युनिटी के थ्रू फैलना ये वायरस, तो ये शुरू हो सकता है। अगर अभी भी आप सचेत नहीं होंगे तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 21 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपको जीना है आगे और स्वस्थ रहना है तो 21 दिन तक अपने घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें और मैं बता दूं कि जो तरह तरह की वैक्सीन हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये खाने से वो खाने से ठीक हो रहा है कोरोना, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं डॉक्टर के थ्रू उसके हिसाब से ही आपको कोई दवा लेनी है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो अपने मन से आप कोई भी, चाहे जितनी खास दवा हो, बताया जा रहा है कि इससे लोग ठीक हो रहे हैं, आप ऐसे मत खा लीजिएगा कोई भी चीज। पहले आप उसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप उसको लीजिए किसी भी तरह की दवा हो। फिलहाल किट तो बन चुकी है और इंडिया की बहुत बड़ी जीत एक तरह से कही जाएगी। बहुत सारे देश हैं जो अभी भी परेशान हैं। और एक और बात की जो दिल्ली, महाराष्ट्र ऐसी जगह हैं वहां से तो बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन यूपी, बिहार ऐसी जगहों से पेशेंट्स कम आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वहां पे इतना खतरा नहीं है, पर मैं आपको बता दूं खतरा इक्वली हर जगह है। यूपी में उतना ज्यादा टेस्टिंग्स नहीं हो रही है, बिहार में उतनी ज्यादा टेस्टिंग्स नहीं हो रही है। अगर टेस्टिंग कराई जाएगी तो जहां तक है यहाँ भी केसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुझे जो 6-7 एरियाज पता है जहां पे लोगों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन भी कर लिया है, तो उनकी खबरें अभी आपको गूगल या न्यूज चैनल पे नहीं मिल रही है, लेकिन वहां तक भी बातें आई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, अभी हमारे सामने नहीं आई हैं। इसलिए हमें सचेत रहना है कि एग्जैक्टली जो चल रहा है वो शायद पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आ रहा है। और घर से बाहर ना निकलना ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप नहीं निकलेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि सारी चीजें बंद है। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा टहलने घूमने की? और अगर आप बाहर नहीं निकल रहे तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? टीवी देखिए, घर में एंटरटेन करिए खुद को। बहुत सारी चीजें हैं, बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हैं, आप उन्हें देखिए। पेंटिंग्स और नई नई हॉबीज डेवलप करते रहिए। तो बाहर मत निकलिए प्लीज, क्योंकि यही एक वक्त है जब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो सारी चीजें अंडर कंट्रोल होंगी। और सभी देश जो हैं वो इंडिया से बहुत ज्यादा होप लगाए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रधानमंत्री की बात को मानकर काफी सारे लोगों ने लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लिया है और वो इस चीज पे डटे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीजें सुनकर, अच्छी खबरें सुनकर कुछ लोग हैं जो अभी भी बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप घर में रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नई अपडेट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक हाथ धुलते रहिए टाइम टू टाइम और घर में ही रहिए, प्लीज बाहर मत निकलिए। थैंक यू।